वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग टेंसेस देखेंगे। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। टेंस में जो है एक चीज़ हमें आनी चाहिए, वो होती है वर्ब की फॉर्म। अब इस टेंस की हम लोग सबसे पहले टाइप देखते हैं। टेंस के पर्टिकुलरली 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होता है, जो हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, वर्तमान काल जिसे हम लोग कहते हैं उसकी बात होती है। पास्ट में भूतकाल जिसे हम लोग कहते हैं, जो हो चुका होता है उसे। और फ्यूचर को हम लोग कहते हैं आने वाला। तो ये 3 टाइप होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब टेंसेस में भी चार टाइप के टेंसेस होते हैं, विच इज़ सिंपल टेंस जिसे हम लोग इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो 4 टेंस के टाइप हैं, इन सब को किस तरह से यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का यूज़ जब हम वो काम कर रहे होते हैं तब होता है, किसी का यूज़ होता है जब वो काम हम लोग कर चुके होते हैं, जैसे चुका है, चुकी है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है तो इंडेफिनिट है, तो इसमें भी क्या, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन सिंपल पास्ट, देन सिंपल फ्यूचर होता है। अब जैसे इंडेफिनिट के बाद अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिन्यूअस आता है, तो कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है हमारा परफेक्ट, तो उसमें भी हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो सारे हम लोग मिलाएं तो टोटल 16 टेंस हैं। अब ये और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो अलग अलग टाइप के टेंसेस होते हैं, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, मतलब जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसमें 3 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में जो हम लोग नॉर्मली सिंपल कहते हैं, निगेटिव में जो नहीं वाले होते हैं उसे कहते हैं, और इंट्रोगेटिव में जस्ट लाइक ए क्वेश्चन टाइप जिसे हम लोग कहते हैं, उस टाइप में। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का क्या है, निगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है। और फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टेंस होते हैं ये किसी चैप्टर की तरह नहीं है कि आपने एक बार याद कर लिया तो आपको याद ही रहेगा। इस टेंस को करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था टोटल 16 टेंस होते हैं। उन 16 टेंस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन सब का होता है, और इन सब में उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स में 3 चीज़ें हमेशा होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये कभी जो है, मतलब ये कभी हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। किसी किसी में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें अगर हो सकता है कि अफर्मेटिव में कोई और वर्ब की फॉर्म लगे, देन इंट्रोगेटिव में जाके कोई और वर्ब की फॉर्म लग जाए, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें टेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो हमें पूरा सही तरीके से याद होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो अगर हमें टेंसेस याद करने हैं, समझने हैं, तो इसके लिए हमें वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये जो 4 फॉर्म्स होती हैं, ये हमें आनी चाहिए। और ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो और अगर आपको समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका सबसे अच्छा मेन चीज़ ये होती है कि कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में जो है ता है, ती है,
हैं, ते हैं, ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसे हिंदी के शब्द आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। सो इसका एक एग्जांपल हो सकता है वी प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। सो खेलते हैं में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। सो ते हैं आया, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव हो जाएगा। अब इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में वही चीज़, हमें नॉट लगाना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग वर्ब की फॉर्म लाएंगे, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। यहाँ पे लिखने में टाइप हो गया है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है। सो निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट और डज नॉट। अब ये हमारा डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगता है? डू नॉट लगता है प्लूरल में, जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं, आई, यू, वी, दे, इन सब में। और डज नॉट लगता है हमारा सिंगुलर नाउन में, मतलब डू नॉट लगता है प्लूरल में और डज नॉट लगता है सिंगुलर में। तो एक एग्जाम्पल वही अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव का लिया था कि वी प्ले हॉकी। अब हम लोग इसका निगेटिव का ले लेंगे। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना है, क्योंकि वी जो है वो हमारा प्लूरल होता है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे डू नॉट। सो वी डू नॉट प्ले हॉकी। वी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, क्योंकि हमें इसके साथ नॉट लगाना है तो हम लोग डू नॉट और डज नॉट कहते हैं। ठीक है, नॉट आ गया। देन हमारा वर्ब की जो फॉर्म है वो है प्ले। खेलना एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी। सो यहाँ पे हो जाएगा वी प्ले हॉकी। ओके। और एक चीज़, अगर हम यही चीज़ इसका जो है हमें डज नॉट लगा के बनाना हो, तो हम लोग इसमें जो है एक सिंगुलर वर्ड होता है उसको यूज़ करेंगे। जैसे किसी का नाम, किसी का नाम ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि सीता डज नॉट प्ले हॉकी या सीता डज नॉट सिंग। ठीक है। सो इसका अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का बहुत ईजी स्ट्रक्चर होता है, बस हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, सब्जेक्ट पहले लगाना है, वर्ब का फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है वर्ब का, और ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के बिना अधूरा है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वही जो हमारा निगेटिव सेंटेंस में लगेगा वही हमारा इसमें भी लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। और इसमें भी वही कंडीशन है, डू प्लूरल में और डज जो है वो हमारा सिंगुलर में। अब अगर हमने निगेटिव बनाया है तो हमें इंट्रोगेटिव आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, डू को सब्जेक्ट के बाद ना लाके, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसको सब्जेक्ट के बाद ना लाके उसको पहले ला देंगे। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, डू वी प्ले हॉकी। सो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था वी प्ले हॉकी, निगेटिव सेंटेंस था वी डू नॉट प्ले हॉकी, और यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा डू वी प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। अब यही चीज़ अगर हमें डज लगा के बनानी है तो कैसे बनाएंगे, वही चीज़ पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। सो डज सीता प्ले हॉकी, क्या सीता हॉकी खेलती है। सो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट देखेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर देखेंगे। सिंपल टेंस को हम लोग इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जस्ट लाइक अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।